आप एक कमरे में हो, आप वैज्ञानिक हो इसरो में, आप वहाँ काम कर रहे हो, आप वहाँ जो काम कर रहे हो उसमें आप खोज करना चाहते हो। चांद पर हम मौज मस्ती करने नहीं गए हैं, चांद पर हम खोज करने गए हैं, हम जानना चाहते हैं बात क्या है, क्योंकि बात को अगर जानेंगे नहीं तो फिर धारणाओं पे चलना पड़ेगा और धारणाएं अंधविश्वास बन जाती हैं। तो ये ऊंचा काम है, खोज का काम है, जिसमें बुद्धि को लगना पड़ता है, एक आंतरिक अनुशासन चाहिए, ये सब है। तो आप कमरे के अंदर तो ऊंचा काम कर रहे हो। कमरे से मेरा आशय मान लीजिए इसरो की प्रयोगशाला, और आप उस कमरे से बाहर निकलते हो तो आप बाहर हमारे ही बनाए इस संसार को कैसा पाते हो? आप पाते हो नीचा। कार्यशाला, प्रयोगशाला के भीतर तो बुद्धि और तर्क पे काम चल रहा है, और बाहर निकलो संसार में या परिवार में भी आ जाओ, वहाँ पर लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो जी भावनाओं पे जिएंगे, भले ही हमें स्वयं भी ना पता हो कि हमारी भावनाएं हमारी पशुता के किस केंद्र से आ रही हैं। नहीं, हम बुद्धि पे नहीं चलते, हम तो परंपरा और धारणा पर चलते हैं। नहीं, हम तर्क पर नहीं चलते, हम तो मान्यता पर चलते हैं। अब आपने स्वाद ले लिया है ऊंचाइयों का। कहाँ? कमरे के भीतर। और जो एक बार कमरे के भीतर ऊंचाइयों का स्वाद ले लेता है, उससे कमरे के बाहर फिर जिया नहीं जाता, क्योंकि अच्छे काम का ये अर्थ होता है ऊंचा काम। ऊंचाई के अलावा कोई अच्छाई तो होती नहीं ना। इन तीनों को जो परस्पर समानार्थी बना लेता है वो आदमी बहुत दूर तक जाता है। ऊंचाई, सच्चाई, अच्छाई। ज़्यादातर लोगों के लिए ऊंचाई, सच्चाई, अच्छाई तीन अलग अलग चीज़ें होती हैं। उदाहरण के लिए, घर में माहौल अच्छा रखना ठीक है, भले ही उसके लिए झूठ बोलना पड़ता हो, तो आपने फिर सच्चाई और अच्छाई को अलग अलग कर दिया ना। आप कह रहे हो अच्छाई तो झूठ से आती है, तो जिसके बाद अच्छा काम मिल गया वो बाहर कैसे जिएगा? क्योंकि बाहर की दुनिया में तो सच्चाई को अच्छाई माना ही नहीं जाता। तो बाहर थोड़ा सा निकल सकता है, इधर उधर घूमेगा घामेगा और फिर वापस लौट करके आएगा और दोबारा अपने आप को पहले से भी ज़्यादा किसी ऊंचे प्रोजेक्ट में झोंक देगा। आप ये नहीं कह सकते कि चंद्रयान 3 अब सफल हो गया है तो अब मैं जा रहा हूँ छुट्टी लेने के लिए। आपने इतना ही कर दिया, वो हो गया, उसके बाद आप मेरे पास आ गए, ठीक है, अब इतना कर लिया, अब वापस जाइए और अब अगले मिशन की तैयारी करिए।